चलिए तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 7.3 का। क्वेश्चन कह रहा है कि इस दिए हुए 3 बिंदुओं से एक त्रिभुज बन रहा है। उस त्रिभुज के भुजाओं के प्रत्येक भुजाओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक से एक अन्य त्रिभुज बनेगा। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जो प्रत्येक के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बन रहा है। तो मान लीजिए कि ए बी सी 3 बिंदुओं का निर्देशांक इस प्रकार है जो कि आपके बुक में दिया हुआ है। प्रत्येक भुजा का मध्य बिंदु आप कोई मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसका ए बी का मध्य बिंदु डी है, बी सी का मध्य बिंदु ई है और ए सी का मध्य बिंदु कह रहा है कि इसको मिलाने से जो त्रिभुज बन रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। इस ट्रायंगल का एरिया आपको बताना है। डी ई एफ का क्षेत्रफल बताना है। तो डी ई एफ का क्षेत्रफल बताने से पहले आपको जानना होगा कि डी का निर्देशांक क्या होगा, ई का निर्देशांक और एफ का निर्देशांक क्या होगा। जब तक निर्देशांक आपको पता नहीं होगा तब तक एरिया आप नहीं निकाल सकते हैं। तो इसका निर्देशांक कैसे निकालेंगे, डी का निर्देशांक कैसे निकालेंगे। आप जानते हैं कि ए बी का मध्य बिंदु डी है, बी सी का मध्य बिंदु ई है और ए सी का मध्य बिंदु एफ है। तो मध्य बिंदु सूत्र से प्रत्येक का निर्देशांक निकाल लेंगे। तो हम सबसे पहले निकालेंगे डी का निर्देशांक। डी का निर्देशांक कौन सी, मध्य बिंदु सूत्र से। मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, एक्स नियामक के योगफलों का योगफल बटा 2 कोमा वाई नियामक के योगफल बटा 2। तो डी का निर्देशांक हो जाएगा 2 प्लस 0/2 कोमा 1 माइनस 1/2। यही डी का निर्देशांक हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 2/2 0/2 यानी ये हो जाएगा आपका 1 0। डी का निर्देशांक हो गया 1 और 0। इसी प्रकार ई का निर्देशांक निकाल लीजिए। ई का निर्देशांक निकालना है तो देखिए ई किसका मध्य बिंदु है, बी सी का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु सूत्र से इसका भी हो जाएगा 2 + 0 कोमा 1 + 3/2। तो ई का निर्देशांक हो जाएगा 2/2 4/2। ई का निर्देशांक हो जाएगा 1 और ये 2 से 2 बार में कटेगा। इस पर ई का निर्देशांक निकाल लिए आप क्या 1, 2। इस तरफ एफ का निर्देशांक निकालेंगे। एफ का निर्देशांक देखो बाबू, इसका भी एसी का मध्य बिंदु एफ है। तो x1 + x2/2 यानी 0 + 0/2 होगा ना जी। और फिर क्या होगा कोमा y1 + y2 यानी 3 प्लस माइनस तो माइनस से हो जाएगा 3 - 1/2। ये हो जाएगा 0/2 और ये जाएगा 2/2 यानी ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1। इस तरह से किसका निर्देशांक निकल गया, एफ का क्या 0,1। अब आपको निकालना है एरिया किसका, डी ई एफ का। तो आप डी ई और एफ यहां पर लिख दीजिए। डी का निर्देशांक क्या है, डी का निर्देशांक है, अब यहां पर लिखेंगे, अब डी का निर्देशांक है 1,0। ई का निर्देशांक है 1,2 और एफ का निर्देशांक है 0,1। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र आप जानते हैं। ये x1, x2, x3, y1, y2, y3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए। अब यहाँ पर बना रहे हैं। अब एरिया DE
एफ बराबर, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, चलिए यहीं से लिख रहे हैं, ठीक है। सूत्र यहाँ पर लिख रहा हूँ 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस इंटू y3 माइनस प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। सूत्र बताए थे 23, 31, 12। इतना आप लोग उतारिए, उसके बाद बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ से फिर से यहाँ देखिए इसका एरिया निकालना है डी ई एफ का। डी एफ के लिए यहाँ पर 1/2 इंटू x1 देखिए 1 है, x1 1 है, 1 इंटू y2 माइनस y3, ये y1 ये y2, y2 आपका 2 माइनस y3, y1 y2 y3। पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है, तो कितना है 1 है, प्लस x2 x1 x2 1 है, x2 1 है, इंटू y3 y1 y2 y3 1 है, माइनस y1 0 है, प्लस x3 ये वाला x3 कितना है, x1 x2 0 इंटू y1 0 माइनस y2 2। ये होगा। अब इसी को आगे बढ़ाना है 1/1 इंटू 2 में से 1 गया, प्लस 1 इंटू 1 में से 0 गया, प्लस 0 में कुछ से गुना करेंगे तो 0, ठीक है। इक्वल टू 1/1 इंटू 1 प्लस 1, ये 0 छोड़ दीजिए, 0 को जोड़ने से कोई फायदा नहीं है। 1/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल आ गया 1, अर्थात एरिया किसका, हमारा आ गया, इधर लिख दे रहे हैं, अर्थात एरिया डी ई एफ इक्वल टू 1 वर्ग इकाई। डी एफ का एरिया आ गया। अब आपको निकालना है एरिया ए बी सी, इसका एरिया निकालना है। तो चलिए फिर से निकालते हैं एरिया ए बी सी। सूत्र वही 1/2 x1 इंटू 23 31 12, तो 23 ये x2 हो जाएगा इंटू 31, यहाँ पर x3 हो जाएगा 12, y1 माइनस y2, ये वाला आपका हो गया। देखिए अब इसमें से आपको यहाँ पर मिटा दे रहे हैं थोड़ा सा, देखिए 1/2 x1 यहाँ से x1 0 इंटू y2 माइनस y3, y2 1 माइनस y3 3, प्लस x2 x1 x2 2, y3 3 माइनस y1 माइनस 1, तो प्लस 1 कर दे रहे हैं, प्लस x3 0 ये 0 इंटू y1 माइनस 1 y2 1 माइनस 1 हो जाएगा। ये भी ये एरिया किसका है, ए बी सी का, ए बी सी का एरिया यहाँ पर लिख सकते हैं, एरिया ए बी सी इक्वल टू, अब 1/2 ये 0 से गुना होगा तो 0 हो गया, बॉक्स के अंदर कुछ भी रहे 0 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस
2 इंटू 4 हो जाएगा, प्लस 0 से कुछ भी गुना 0 हो गया, यानी ये हो जाएगा 1/2 इंटू 0 प्लस 8 प्लस 0, यानी 1/2 इंटू 8, ये हो जाएगा 4, यानी 4 वर्ग इकाई। इस तरह गया। अब 4 दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है सर। यहाँ तक ये कटाया हुआ। नहीं, और ऊपर अच्छा चलिए फिर से यहाँ देख लीजिए, ये हो जाएगा, यहाँ पर दिखा रहा है ये 1/2 इंटू 8, तो ये 4 बार में कटा, तो ये हो जाएगा 4 वर्ग इकाई। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आप बता दो दिए, मतलब इसका एरिया DEF का एरिया दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के एरिया से अनुपात बताना है, यानी एरिया DEF बाई एरिया ABC, एरिया DEF बाई एरिया ABC। यहाँ पर देख लीजिए जाए, चाहे उतार लीजिए इतना, उसके बाद बता रहे हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एरिया DEF बटा एरिया ABC। क्वेश्चन दिया हुआ है कि इस क्षेत्रफल का जो आप पहले निकाले हो, उस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात बताओ, यानी जो आप निकाले हो DEF का निकाल लिया पहले, उसका ABC के रेशियो में बताना है अनुपात। देखिए तो इसका आया है 1, इसका आया है 4, इसका तो हो जाएगा 1:4, 1:4, यही आपका आंसर होगा। चले तो क्वेश्चन नंबर देखा जाए इसी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ये बिंदुओं के 4 बिंदुओं के निर्देशांक जो इसी क्रम में लिए गए हैं और उससे बने चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल देना है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये चतुर्भुज कौन सा है ये नहीं क्वेश्चन बताया है कि ये समचतुर्भुज है कि समलंब चतुर्भुज है, केवल चतुर्भुज है। तो केवल चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र एक होता है कि 1/2 गुने विकर्ण गुने सम्मुख शीर्षलंबों का योग। तो इसका तो विकर्ण निकाल सकते हैं, लेकिन सम्मुख शीर्षलंब नहीं निकाल सकते हैं निर्देशांक ज्यामिति में। इसके लिए कोई इसमें ऑप्शन आपको दिया नहीं है, तो हम करेंगे क्या कि इसको 2 त्रिभुजों में बांट देंगे, और त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम जानते हैं, इसको 2 त्रिभुज में बांट कर और एक एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर और जोड़ लेंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो एक विकर्ण आप खींच लो, कौन सा विकर्ण, तो BD चाहे AC कोई सा विकर्ण आप खींच सकते हो। तो हम कौन सा विकर्ण खींच रहे हैं, BD, हमने विकर्ण खींच लिया BD। अब हमको 2 त्रिभुज मिला, एक ABD और एक BCD। अब दोनों का बारी बारी से एरिया निकाल कर और दोनों को जोड़ देंगे एरिया को, तो आ जाएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो चलिए वही वाला सूत्र त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र से, त्रिभुज किसके लिए, त्रिभुज ABD के लिए, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, वही सूत्र होगा x1 इंटू 23 31 12 23, तो 2 3 23, x2 दे देंगे 31, 3 1 31, और यहाँ पर x3 दे देंगे 12, 1 2। यही होगा आपका फॉर्मूला। पहले कौन सा त्रिभुज का एरिया निकाले हम, ABD का, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, ये इधर दिख रहा है ना, एरिया ABD का एरिया निकाल रहा है, ठीक है। तो चलिए देखा जाए 1/2 AB और ये D है, इसको छोड़ लेना है ना, इसको भी नहीं लेना है। आप इस तीनों का देखो, ये x1 x2 x3 y1 y2 y3, ठीक है। तो हमारा x1 कितना है, -4 इंटू y2 -5 माइनस y3 3 प्लस x1 x2 -3
y3 3 माइनस y1 -2, तो +2 कर दे रहा है, माइनस है इसलिए, प्लस x3 2 y1 -2 माइनस y2, तो यहाँ पर +5 कर दे रहा है। आगे बढ़िए, 1/2, ये -4 इंटू -8, ये माइनस दोनों है तो क्वेश्चन में कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस लिख दीजिए, 3 इंटू 5, ये 3 2 जोड़ लिए 5, प्लस ये 2, और इसमें से देखिए घटा सकते हैं ना 5 में से 2, तो ये गुणा 3 हो जाएगा प्लस में, चूंकि प्लस वाला अधिक है, 1/, ये हो जाएगा आपका प्लस में 32, ये माइनस में 15, प्लस में 6, यानी ये हो जाएगा 1/, सबको जोड़ लीजिए, 32 और 6 38 माइनस 15, 1/, इंटू 5, 8 में से 5 गया 3, और 3 में से 2, 3 में से गया 2, तो ये हो जाएगा 23/वर्ग इकाई। पहले इसका एरिया निकला, अब फिर से हम BCD का एरिया निकालेंगे, इतना उतारिए तो। चलिए तो देखिए, अब हम इस ट्रायंगल का तो निकाल दिए, कितना आया था 23/2, 23/2 यहाँ पर लिख दीजिए, इतना आया था। अब इसका एरिया निकालेंगे BCD का सूत्र हमारा वही रहेगा, तो हमको इसमें इसको छोड़ देना है, इसको नहीं लेना है, ठीक है, BCD ये ले लेना है। तो देखिए 1/2 इंटू x1 हमारा ये हो जाएगा -3 इंटू y2 y1 y2 -2 माइनस y3 3 प्लस x2 3 इंटू y3 3 माइनस y1 -5, तो 5 दे रहे हैं प्लस में, चूंकि माइनस और पहले से माइनस है इसमें, अब माइनस ये वाला है तो प्लस हो जाएगा, प्लस x3 2 y1 -5 माइनस y2 2, माइनस में 2 है तो ये प्लस हो गया, ठीक है। आगे 1/, -3 इंटू माइनस कितना 5, 2 और 3 जोड़ लेंगे -5 होगा, प्लस 3 इंटू 5 3 जोड़ लेंगे, प्लस 2 इंटू -3, ये 1/2, ये 5 से 15 हो जाएगा, प्लस में 8 3 का, माइनस में 3 दूना 6, और ये 1/2, इसमें से 15 24 जोड़ लीजिए, 4 5 9 और 2 1 3, तो ये हो जाएगा आपका 1/, इंटू 9 में से 6 गया 3 3, यानी हो गया 33/2। अब देखिए ई वर्ग इकाई हो गया, इतना हो गया। अब आपको करना क्या है, पूरे ABCD का एरिया निकालना था, ये नहीं निकालना था, तो ABCD का एरिया निकालने के लिए आपको इस दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या करना पड़ेगा, जोड़ देना पड़ेगा। तो अब लिखेंगे एरिया ABCD इक्वल टू एरिया ABD AB प्लस एरिया BC दोनों को जोड़ लो। इसका आया है ABD का कितना आया है 23/2 प्लस इसका कितना आया बाबू 33/2। अब क्या करेंगे एलसीएम तो सेम वही होगा, तो 23 प्लस
33 हो जाएगा। जोड़ लो, 3 3 6 और ये 2 3 बट्टा 2, यानी ये कैंसिल हो जाएगा तो होगा 28 वर्ग इकाई। ये आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया होगा।